हेलो बच्चों, सुनिए भाई, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड में जो मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही इजी टॉपिक है। आज का जो कंसेप्ट जिसने समझ लिया उसका मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ट पूरे क्वेश्चन होंगे। एक क्लास और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि आप ध्यान से समझोगे तो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। किसी भी फंक्शन के लिए आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी पढ़ा था, जो जिसमें ही देखते हो कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा कि कोई ऐसी वैल्यू धनात्मक या मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसके प्रतिवेश में सभी मान उससे क्या है, छोटे या उसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो पॉइंट जो है आपका वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर सी बात है, पढ़ के आए हो आप, अच्छे से पढ़ के आए हो। 12th में भी आपने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, अच्छे से जानते हो आप। बात करूं मैं टू वेरिएबल फंक्शन के अंदर, तो इसमें जब अपन इस चीज़ के लिए बात करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा पता करते हैं। पूरा मेथड आपके क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ वैल्यू है जो आपको पहले से पढ़ी हुई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली वैल्यू आपकी पी की देखिए आपने, डेल एफ बाई डेल एक्स होता है, जो आपने पार्शियल में भी पढ़ के आए हो। क्लियर सी बात है। दूसरा, क्यू की वैल्यू वो होती है डेल एफ बाई डेल वाई। फिर आर की वैल्यू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड टी की वैल्यू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एस की जो वैल्यू है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखिए, पहले तो ये मान आप देख लीजिए जो आप पार्शियल में भी देखा है आपने कि पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है और टी क्या होता है और एस। देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल आराम से सुनिए। किसी फंक्शन को हमें ये दिखाना कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसके लिए बिल्कुल इजी मेथड है। समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम। सबसे पहली स्टेप आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स हम ज्ञात करेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्या ज्ञात करोगे आप? डेल एफ बाई डेल एक्स एंड आप ज्ञात करोगे डेल एफ बाई डेल वाई। ध्यान से सुनिए, फिर लिखोगे आप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके लिए डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई को क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे आप। क्लियर? हमने क्या किया, एफ फंक्शन आपको देगा, एफ की जगह जो भी क्वेश्चन में आपको दे आप क्या करोगे, डेल एफ बाई डेल एक्स ज्ञात करोगे, डेल एफ बाई डेल वाई ज्ञात करोगे और 0 के बराबर कर दोगे। क्लियर है? इससे आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो पॉइंट क्या मिलेंगे, सुनिए ध्यान से आप लोग। बट यहाँ पर देखिए बच्चों, स्टेप सेकंड में हम करेंगे क्या। स्टेप सेकंड में आप लोग देखिए बच्चों, हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर क्या जो शर्त होती है आपकी वो क्या है। सबसे पहली शर्त जो है आपकी वो क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका पहला पॉइंट, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0 है, तो हम चेक करते हैं फिर किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। पहली कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जब आपने देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान, टी का मान, एस का मान, इनकी मदद से आप ज्ञात कर लोगे। आप लोगों ने देखा यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, यदि आर का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमा। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? यदि मैं कहूँ यहाँ पर आर का मान लेस देन 0 होए तो ये बन जाता है मैक्सिमा। क्लियर सी बात है? तो ये तो तब देखा जाएगा जब आपके सामने क्या होगा, जब आपके सामने आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे आर क्या होगा, आर वहाँ से मिल जाएगा हमको। क्लियर सी बात है? अब आप देखिए सेकंड पॉइंट, यदि आपके सामने क्या हो जाए,
आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान लेस देन 0 हो जाए तो इसका कोई चरम हल विद्यमान नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तीसरी कंडीशन आपके पास, यदि मान लो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 के बराबर है तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? संदिग्ध अवस्था। बात समझ में आ रही है? संदिग्ध अवस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है भाई, आगे ये मैक्सिमा में भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इन कंडीशनों को दिमाग में रखोगे आप। सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई ज्ञात करके पॉइंट निकालोगे, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करोगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एक बार आप देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर करेंगे बिल्कुल। आपका ही एग्जाम्पल लेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो अब अगले पेज पर आप देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी बुक का है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, so that the minimum value of the following function is 3a square। आपको u दिया हुआ है, वो क्या है? एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन का निम्नलिखित मान क्या है? 3a स्क्वायर है। मतलब इसका जो निम्नलिखित मान है वो क्या है? 3a स्क्वायर है। तो पहले तो हमें निम्नलिखित बिंदु निकालना पड़ेगा जिस बिंदु पर ये फंक्शन क्या है? मिनिमम है। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसा जैसा मैंने आपको बताया था वैसा वैसा ध्यान देना है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से। देखिए इसे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना सीख रहे हैं हम। पहले तो गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं, जो भी है आपके पास u बराबर एक्स वाई प्लस के ए क्यूब 1/x प्लस 1/y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अभी क्या सिखाया था मैंने आपको? इसका किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है? x के सापेक्ष एंड y के सापेक्ष। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया? x एंड वी गेट x के सापेक्ष आपने क्या किया? इसमें पार्शियल डिफरेंशियल किया। बच्चों यहाँ देखेंगे आप लोग, पार्शियल आपको पढ़ के आए हो तो आपको पता है पार्शियल किस हिसाब से आप सोल्व करोगे। डेल u बाय डेल x, सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए। डेल u बाय डेल x, बताओ इसमें x के सापेक्ष करेंगे तो y बचेगा। यहाँ देखिए a क्यूब 1/x का आप जानते हो माइनस के 1/x स्क्वायर और इसका 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? एंड जब मैं बात करूं डेल u बाय डेल y की तो क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा? यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से a क्यूब आ जाएगा और यहाँ 1/- के y स्क्वायर आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्योंकि 1/x की जो वैल्यू है, 1/x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 और यहाँ पर 1/y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ना भाई? x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? मतलब इसमें हम क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कुछ नहीं करना। डेल u बाय डेल एक्स बराबर डेल u बाय डेल वाई बराबर क्या करोगे आप? 0 के बराबर।
मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसको 0 के बराबर। तो देखिए आप लोग और समझिए, हम 0 के बराबर करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 को देखें, y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये मैंने लिखा नहीं, बराबर 0 लिखना है ना, एक स्टेप थोड़ा सा, बराबर 0। तो इसके लिए क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर बराबर ए क्यूब, समीकरण नंबर 4। देखो बच्चों क्लियर है, कुछ नहीं किया, ए क्यूब इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया। अब आप देखिए दूसरी इक्वेशन समीकरण नंबर 3 को देखिए, तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, सभी का ध्यान बोर्ड पर बच्चों, क्या करना है, इम्प्लाइज। क्लियर है, देखिए इम्प्लाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, x से अपन यहाँ पर किसका मान निकालो, आपकी चाहो तो x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने यहाँ से सीधा सीधा y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बच्चों, पहले x बराबर ए क्यूब अपॉन क्या बोलो, वाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y को इधर लिखेंगे, तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए आपके सामने है, तो ये वाई स्क्वायर बोल दिया मैंने, इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स। बनेगा नहीं बनेगा बताओ, क्लियर है, बोलिए। अब आप खुद जानते हो, यदि मैं y बराबर वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी y की वैल्यू, रूट है ए क्यूब अपॉन एक्स ओनली, या हम इसी में वर्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का ही। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 का ही हम वर्क करते हैं, तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर क्या, तो देखो वाई स्क्वायर एक्स की पावर कितना 4 इक्वल टू ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगी ना 6 पावर, उठा के वाई स्क्वायर रख दिया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख दिया, तो वाई स्क्वायर का मान रखेंगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, सभी ध्यान दोगे, देखो ए क्यूब, क्लियर है, बटे में कितना एक्स, यहाँ कितना है x4, यहाँ कितना है ए की पावर 6। दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, कुछ नहीं किया, बिल्कुल एक एक चीज़ आप देख लीजिए बोर्ड पर, आप समझ सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 3 बार, यहाँ से ये चला गया 3 बार, तो आपने देखा कि एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, ए क्यूब। तो यहाँ से मान निकाला तो x बराबर ए आपको मिला। इसी प्रकार जब y निकालते हो तो वो भी कितना मिलता है, ए ही मिलता है। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट मिल गया वो क्या मिला, जो जिसके लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं वो क्या है, ए कोमा ए। हमने क्या ज्ञात किया, हमने पॉइंट ज्ञात किया ए कोमा ए। हमें ये पता करना है कि ये बिंदु इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अभी तो बिंदु मिला है आपको, पॉइंट मिला है। अब जैसे किसी वक्र पर कोई पॉइंट मिल गया, अब उस पॉइंट पर हम देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसके लिए आगे की प्रोसेस है पूरा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जब बिंदु आपको मिल गया तो अब आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ोगे, सभी बच्चे देखेंगे आगे क्या करना है आपको। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। समीकरण नंबर 2 का, क्योंकि आर एस टी चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 का डिफरेंशिएट किसको, सेकंड को करेंगे अपन पार्शियली, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, यहां ध्यान दो, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 का। सब बच्चे देखेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्या हो गया, 0 हो गया ना। यहां पर आया मैं, अलग से ले लो, आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, माइनस ए क्यूब तो बाहर आ गया,
x की पावर -2 का करोगे तो -2 x की पावर -2 -1, ऐसा ही होगा ना बच्चों। आप बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2a³ अपॉन x³ आ गया कि नहीं आ गया, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया होगा ये। x की पावर -2 तो -2 x की पावर -3, और वो माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया इसका 2a³ अपॉन x³। देख सकते हो बच्चों, कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आप लोग समझोगे तो। क्लियर है। आपको पता होगा मैंने ये बोला कि मैक्सिमम मिनिमा, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम उस पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट कौन सा आया, a, तो a, a पर ये r का मान तैयार हुआ है आपका। किसका मान तैयार हुआ है बच्चों, r का मान। r का मान किस पर तैयार हुआ है, ध्यान दोगे। r का मान है किस पर, a, a पर। बताओ 2a³, बताओ x की जगह a³। सभी बच्चे देखेंगे ये इससे कैंसिल, तो बताओ r का मान कितना मिल गया 2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिला कि नहीं मिला? पूरा दिमाग रखोगे बोर्ड पर तो बिल्कुल क्लियर होगा। मिल गया r का मान। अब आप सुनो, अब t का मान चाहिए तो क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 का आप क्या कर दोगे, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर किसका करोगे भाई, वही डिफरेंशिएट कर दिया किसका, थर्ड का। पार्शियली किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। बोलो, जब आपने y के रेस्पेक्ट में किया बच्चों तो देखिए क्या करोगे, डेल 2u अपॉन डेल y² इक्वल टू, सेम ही तो टर्म आएगी भाई। अरे उसमें x आया था, इसमें क्या आ जाएगा 2a³ अपॉन y³, सेम ही तो आएगी। देखिए इधर बोर्ड पर देखिए, यही तो टर्म है, x की जगह ही तो y है बस केवल। बताओ किस पॉइंट पर इसको डाल दो, काम आएगा बाद में समीकरण। इसको डालो 4 और इसको डाल दो 5। बताओ उस पॉइंट पर हम बात करेंगे तो क्या आ गया, वही क्या आ गया आपके पास 2, और ये किसका मान है, ये t का मान है। किसका मान तैयार कर लिया आपने, अरे कुछ तो बोलो, अरे t का मान तैयार हो गया ना, बोलिए भाई बताइए। जब t की वैल्यू आपके पास तैयार हो गई, ठीक है, s का मान और चाहिए आपको, तो सब बच्चे एक बात बताइए, s के मान के लिए क्या करते हैं, s के मान के लिए क्या ज्ञात करते हैं, पता है क्या? देखिए s के मान के लिए आपको चाहिए डेल 2f अपॉन डेल x डेल y। क्लियर है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में, उसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना, पार्शियल पढ़ा है आपने तो बताओ भाई, ये रहा समीकरण नंबर 2, कहाँ गया वो, समीकरण नंबर 3, यही है। समीकरण 3 किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष। तो ये पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, क्या आएगा ओनली 1। तो देखिए s बराबर डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, तो s बराबर कितना आया, वो 0 हो गया, तो यहाँ पर 1। देखो आप लोग पहले सबकी वैल्यू एक बार देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देख लो आप, मैंने एक ही बात कही आपसे, यह क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मिनिमा को क्लियर कर देगा यदि आप लोग तरीके से ध्यान दोगे तो। एक बात बताइए, अब क्या करते हैं हम, स्टेप सेकंड पर चलते हैं और उसमें ये देखते हैं RT माइनस s² का मान नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए भाई, हम शर्त पर चलते हैं अब, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन पर, RT माइनस s² बराबर R का मान, T का मान आपको पता है क्या है, R और T का मान 2 है और S का मान 1 है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, बोलो 3 है कि नहीं है। और ये तो क्या है, ये तो 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके सामने आ गया RT माइनस s² ग्रेटर देन 0।
जैसे ही आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आपके सामने आ जाता है, वैसे ही दिमाग में ये बात क्लियर कर लें आप लोग। किसका मान देखोगे आप? आर का मान देखोगे ना। तो सभी बच्चे देखें फिर आर की वैल्यू। तो हम देखेंगे वह आर क्या है। आर क्या था? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही तो था आर। ये क्या था? 2। ये इसकी वैल्यू क्या थी? 2। और आर का मान 2 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहोगे? तो ए कॉमा ए पर सीधा कह देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा। इसका मतलब जो पॉइंट आपको मिला उस पॉइंट पर ये वाला जो फंक्शन है आपका वो क्या? मिनिमम है। अब ये पूछना चाह रहा है कि बताइए इस बिंदु पर इसका मान क्या होगा। यही तो प्रूफ करवा रहा है कि वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित पॉइंट पर, निम्नलिखित बिंदु पर ये क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे सभी बच्चे? ध्यान दोगे सभी बच्चे? ध्यान दीजिए। ये जो बिंदु है, क्वेश्चन था आपका एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस के 1/y। यही तो सवाल था आपका। आपसे कहा गया, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बिंदु किस पर? ए पर क्या निम्नलिखित मान कितना होगा? तो u बराबर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1/a प्लस 1/a। सभी बच्चे देख लीजिए आप लोग। क्लियर है? अब आप खुद देखो, मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह y की जगह सबकी जगह क्या रख दिया अपन ने? a रख दिया। इस बिंदु पर फंक्शन देखा कि क्या है फंक्शन की वैल्यू। तो u बराबर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये क्या आ गया? ए एलसीएम अर्थात 2 बाई ए कैंसिल हो गया तो स्क्वायर कितना आ गया भाई? ये क्या मान हो गया? निम्नलिखित मान है। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि इस बिंदु पर आपका निम्नलिखित मान क्या है? 3a स्क्वायर है। आप क्वेश्चन पर एक बार वापस नजर डालिए, देखिए। सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज 3a स्क्वायर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 3a स्क्वायर। तो पहले तो मिनिमम वैल्यू तो बाद में ज्ञात करना पड़ेगा, पहले हमको मिनिमम पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, और मिनिमम पॉइंट से पहले पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया कि डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई को 0 के बराबर। जब हमने पॉइंट ज्ञात कर लिया उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। और जब वो पूछ ले कि बताओ उसका उच्चिष्ट मान उस पर क्या होगा या निम्नलिखित मान क्या होगा, तो सीधा फंक्शन में रख देंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यदि आप तरीके से ध्यान दो तो मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर की है, समझ में आ रही है। तो आप लोग ध्यान रखें, जिसे अब यहाँ पर आप सुनिए सभी बच्चे कि एक बार तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए और ये बात ध्यान रखें, जो भी आपकी क्लास होती है उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ज़्यादा बढ़िया रहता है, या फिर बाद में लिखा करो आप, क्योंकि ऐसे टाइम में दिक्कत आती है। टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाना है, तो आप लिखने का टाइम ना बताएं, यहाँ पर चल लिखते जाए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। दूसरे वाले पेज पर देखिए, ये कौन सा वाला था? हाँ, इसी के बाद यही है डायरेक्ट ही, देख लीजिए आप। क्लियर है बिल्कुल? ठीक। अब आप सुनिए ध्यान से। पहले वाला आपने ले लिया होगा, फर्स्ट वाला, ये वाला जिन बच्चों ने नहीं लिया ये भी ले लीजिए। ठीक है, अब सुनिए भाई। आज मैंने बात की मैक्सिमा मिनिमा की। मैं आपसे कह चुका हूं पहले भी, जिस किसी को भी कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो वो कांटेक्ट करें, ठीक है। ये बात अच्छे से जानते हो आप, और आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, एग्ज़ाम के दिन तक आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा विशेष रूप से। और आज के लिए आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड शेयर, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि आपको जो भी
क्योंकि ये तो क्लियर है ही है कि जो बच्चे कोर्स नहीं खरीदेंगे उन बच्चों को बेनिफिट ये होगा कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ या फिर कोई जैसे प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मिलती रहेगी। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बीएससी के लिए, बीएससी बीएड के लिए एंड एमएससी एंट्रेंस, साथ में सेकंड ग्रेड के लिए तो पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यूट्यूब पर। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए।